अस्सलाम नाज़रीन, आमिर ट्रेंड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वो सामने से जो ट्रैफ़िक आने और जाने वाला है उस साइड पर, वो अबुल हसन इस्फ़हानी रोड कहलाता है। और ये सारा इलाका जो है वो गुलशन इक़बाल मस्कन चौरंगी का है। ये रोड जिस पर मैं इस वक़्त अभी जा रहा हूँ, इस रोड को अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड कहा जाता है। अबुल हसन इस्फ़हानी एक पाकिस्तान की तहरीक जो थी उसके एक मशहूर सियासतदान रहे हैं। उनके नाम पर ये रोड है। और इसी तरह से ये दूसरा रोड जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, ये भी तहरीक पाकिस्तान के एक नामवर शख्सियत थे। उन दोनों के नामों पर ये रोड है। और नाज़रीन, ये गुलशन इक़बाल का इलाका है और आज मैं आपको गुलशन इक़बाल के बारे में दिलचस्प और मालूमाती बातों को आपके साथ शेयर करूंगा। और इस तरह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी आपके लिए। अगर आप इसको पूरा देखेंगे स्किप किए बगैर। आपका बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं आमिर ट्रेंड, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए। गुलशन इक़बाल का मतलब है इक़बाल का बाग। ये नाम कैसे रखा गया, इस इलाके को यानी गुलशन इक़बाल को किस तरह से आबाद किया गया, और इसके मुतालिक तमाम किस्म की बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। गुलशन इक़बाल कराची का एक मशहूर इलाका है जो शहर के मशरक़ी हिस्से में वाक़ है। ये इलाका अपने वसी सड़कों, पार्कों और तिजारती मराकज़ के लिए जाना जाता है। गुलशन इक़बाल की तारीख़ कराची शहर की तरक्की और तौसी के साथ जुड़ी हुई है। गुलशन इक़बाल एक गुंजान आबाद इलाका है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिहायशी कॉलोनियाँ, तिजारती मराकज़, तालीमी इदारे और तफरीही मुकामात मौजूद हैं। इस इलाके की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कराची शहर के अहम तरीन तिजारती और सकाफ़ती मराकज़ में से एक है। सीधे हाथ पर ब्लॉक 3 और 4, जबकि उल्टे हाथ पर ब्लॉक 6 और 7 बने हुए हैं। और ये चौरंगी जो है ये मशहूर यहाँ की डिस्को बेकरी की चौरंगी या डिस्को बेकरी का इलाका कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा का सारा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड है। और सामने नाज़रीन, वो सामने जो आपको नज़र आ रही है वो डिस्को बेकरी है। और वो रोड जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये ओलंपियन इस्लाहुद्दीन रोड कहलाता है। हकीकी मशहूर ज़माना खिलाड़ी रहे हैं। उन्नीस सौ साठ में इदारा तरक्यात कराची की एक स्कीम को रिहायशी मकासद के लिए मंजूर किया गया, लेकिन इस मंसूबे पर अमल दरामद अगस्त 1965 में शुरू हुआ, जबकि 16 अप्रैल 1966 को उस वक्त के कमिश्नर और चेयरमैन इदारा तरक्यात कराची ने यौम इक़बाल के मौके पर नेशनल म्यूज़ियम बाग़ जिना फुरियर हॉल में मुनक़्क़दा एक तकरीब में इस नई रिहायशी स्कीम के क़याम का ऐलान किया, जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की इस्तिलाही ज़बान में स्कीम 24 कहलाती है। और उसी वक्त उस स्कीम का नाम शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के नाम पर गुलशन इक़बाल रख दिया गया। और इस तरह से हमें गुलशन इक़बाल के नाम से इस इलाके में एक नया इलाका और नई आबादी को देखने का मौका मिला। ये फ्लाईओवर जिस पर मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ, ये गुलशन चौरंगी का फ्लाईओवर कहलाता है। इसके नीचे सीधे और उल्टे हाथ पर जो रोड चल रहा है वो बहुत मशहूर यहाँ का रोड राशिद बिनास रोड कहलाता है। आप देख रहे हैं आमिर ट्रेंड, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। गुलशन इक़बाल को अगर सिमत के हिसाब से देखा जाए तो इसके मशरिक़ में मलिर कंटोनमेंट, मग़रिब में फेडरल बी एरिया, शुमाल में लियारी नदी यानी गिडाब का इलाका और जुनूब में जमशेद रोड वाक़ है। गुलशन इक़बाल की आबादकारी के लिए इदारा तरक्यात कराची यानी KDA ने ज़मीन महकमा रेवेन्यू और कदीम ज़मींदारों से नक़द कीमतें अदा करके ख़रीदी थी। गुलशन इक़बाल के पूरे इलाके को 19 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। ज़मीनों का रकबा
कम अज़ कम 200 मुरब्बा गज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मुरब्बा गज़ रखा गया। यानी यहाँ पर प्लॉट्स की कैटेगरी दो तरह की थी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ हाउसिंग स्कीमों को भी ज़मीन अलॉट की गई। 1970 की दिहाई में हुकूमत की तरफ से ब्लॉक 4A में कराची के नामी ग्रामी सहाफ़ियों को रिहायशी प्लॉट अलॉट किए गए थे। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 का आगाज़ लियारी एक्सप्रेस वे से होता है। 1960 की दिहाई में ब्लॉक 1 और 2 में लियारी नदी के साथ दही ज़मीनें फैली हुई थीं जहां काश्तकारी की जाती थी, जबकि कंट्री क्लब के नाम से एक तफरीही क्लब भी हुआ करता था। उस क्लब की वजह से यूनिवर्सिटी रोड का पुराना नाम कंट्री क्लब रोड हुआ करता था। ताहम इस ज़मीन पर अब आबिद टाउन के नाम से रिहायशी बंगले और कसीरुल मंजिला फ्लैट्स तामीर हो चुके हैं। नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए ये वीडियोस जो बनाई जाती है इसमें बड़ी मेहनत और वक्त लगता है। सबसे पहले तो वीडियो को बनाना और फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग, ऑडियो एडिट और सबसे आखिरी मरहला जो होता है वो यूट्यूब पर अपलोड करने का होता है। इसलिए आपसे ये एक गुजारिश है कि अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है इतनी मेहनत के बाद। तो मुझे यकीन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की अच्छी और दिलचस्प वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आमिर स्ट्रैंड चैनल का नाम है। दोस्तों, अब ये चौक जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये बहुत अहम है। यहाँ पर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड ख़त्म होता है और यहाँ से साहिब अख्तर रोड शुरू होता है, जबकि इसके सीधे हाथ पर एक रोड है, उसका नाम है शाहराह जहांगीर रोड। अगर उस रोड पर आप सीधे चले जाएंगे तो थोड़े ही फासले पर लियारी एक्सप्रेस वे बना हुआ है और वहाँ पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 का इलाका, लियारी एक्सप्रेस वे के दूसरी तरफ फेडरल बी एरिया शुरू हो जाता है। और उसी रोड पर अगर आप सीधे चले जाएंगे यानी शाहराह जहांगीर रोड पर तो आप इस तरह से यासीनाबाद, आयशा मंजिल, वाटर पंप, नाज़ाबाद और दूसरे इलाकों में बासानी जा सकते हैं। और ये रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ इसे साहिब अख्तर रोड कहा जाता है। और अब मैं गुलशन इकबाल का मशहूर एक ब्लॉक है 13D, उसमें आ चुका हूँ। गुलशन इकबाल में कराची की 6 अहम सड़कें हैं। उनमें यूनिवर्सिटी रोड जो कि सेंट्रल जेल से शुरू होकर सफूरा चौरंगी से आगे मलीर कैंट की तरफ जाती है। सर शाह सुलेमान रोड लियाकताबाद 10 नंबर से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम पर ख़त्म होती है। राशिद मिनास रोड सोहराब गोट यानी सुपर हाईवे से शुरू होता है और शाहराह फैसल तक जाता है। शब्बीर अहमद उस्मानी रोड यासीनाबाद यानी लियारी एक्सप्रेस वे से शुरू होता है और मस्कन अपार्टमेंट चौरंगी तक जाता है। साहिब अख्तर रोड सर शाह सुलेमान रोड से शुरू होकर बरास्ता गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D के दरमियान से गुज़रता हुआ मोची मोड़ स्टॉप तक जाता है। अबुल हसन इस्फहानी रोड सुपर हाईवे यानी सोहराब गोट से शुरू होता है और सफारी पार्क फ्लाईओवर पर ख़त्म हो जाता है। बाज़ सड़कों की चौरंगियाँ ख़त्म करके इनको सिग्नल फ्री कर दिया गया है और चौरंगी की जगह फ्लाईओवर्स और अंडर पासेस तामीर किए गए हैं, लेकिन अक्सर मकामात की शनाख्त अब भी उन चौरंगियों के नाम से होती है, जैसा कि गुलशन चौरंगी और नीपा चौरंगी वगैरह। गुलशन इकबाल पर बनाई गई ये वीडियो किसी एक ख़ास ब्लॉक, किसी ख़ास जगह, इलाके या रोड के लिए नहीं है, बल्कि ये गुलशन इकबाल के बारे में ओवरऑल दिलचस्प और मालूमाती बातें शेयर करने के लिए बनाई गई है। इसलिए अगर किसी भी ख़ास जगह, इलाका, रोड,
इमारत या किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ बताना रह गया हो तो उसके लिए माज़रत। नाज़रीन, एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये जो इलाका अभी आप देख रहे हैं, तिरडई का इलाका, और ये रोड सैयबा अख्तर रोड कहलाता है। इस इलाके में या इस ब्लॉक पर जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद मैंने वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्लिप ऐड किए हैं ताकि वो आपकी दिलचस्पी उसमें बरकरार रहे। तो वो इसके मुख्तलिफ़ ब्लॉक या मुख्तलिफ़ एरिया के हैं गुलशन इकबाल के। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको कम वक्त में ज़्यादा इलाके और उनके मुताल्लिक़ मालूमात और दिलचस्प बातें आपके साथ शेयर की जा सकें। आपका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आमिर स्ट्रैंड, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। गुलशन इकबाल में ट्रैफ़िक के मसाइल दीगर इलाक़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। इसकी बुनियादी वजह बड़ी तादाद में शॉपिंग सेंटर, तफरीही मकामात, स्कूल, यूनिवर्सिटी और निजी तालीमी इदारे हैं, जबकि सर्विस रोड और फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पर माफिया ने कब्ज़ा करके होटल, रेस्टोरेंट खोल लिए हैं, जहां शाम और रात के औकात में बेपनाह रश होता है। सड़कों की हालत ज़ार बहुत अफसोसनाक है। टूटी फूटी सड़कें और पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से ट्रैफ़िक के मसाइल रोज़ बरोज़ बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटी के औकात में वैन और प्राइवेट गाड़ियों का एक बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड जिस पर मैं अभी आया हूँ, इस रोड को सरदार अली साबरी रोड, ये यहाँ का बहुत मशहूर रोड है, कहा जाता है। और ये सारा का सारा गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 का इलाका है और ये रोड यूनिवर्सिटी रोड पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। गुलशन इकबाल में क्रिकेट का आलीशान मैदान यानी नेशनल स्टेडियम वाक़ है, जिसका शुमार मुल्क के चंद अहम खेलों के मैदानों में होता है। नेशनल स्टेडियम कराची को 26 फरवरी 1955 को तामीर किया गया और हाल ही में इसकी मज़ीद तज़य्युन व आराइश करके इसको बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बनाया गया है और इसकी जनरल इंक्लोज़र और वीआईपी इंक्लोज़र में इजाफ़ा किया गया है। गुलशन इकबाल के अहम मकामात में रेडियो पाकिस्तान कराची की इमारत, हेड ऑफिस सुई सिदरन गैस, PIA प्लानिटेरियम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दफ्तर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नीलाट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, अकाउंटेंट जनरल सिंध, हेड ऑफिस सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, AGPR मोतमर आलम इस्लामी, इब्ने सीना अस्पताल, कैंसर फाउंडेशन अस्पताल, सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, आगा खान अस्पताल, लियाकत नेशनल अस्पताल, रब मेडिकल सेंटर, अशफाक मेमोरियल अस्पताल, अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर, अख्तर आई क्लिनिक, हाजी रंग इलाही आई हॉस्पिटल। इसके अलावा नाज़रीन, सर सैयद यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ख़वातीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, ND यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जबकि तफरीही मकामात में अज़ीज़ भट्टी पार्क, सफारी पार्क, सिंदबाद, जमशेद अंसारी पार्क, विमेन फुटबॉल स्टेडियम शामिल हैं। गुलशन इकबाल के इस इलाके में मशहूर अज़ीज़ भट्टी पार्क भी मौजूद है। ये एक सरसब्ज़ व शादाब जगह है जो तफरीह, चहलकदमी या फैमिली पिकनिक के लिए बेहतरीन है। ये पार्क फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक पनाहगाह है और शहर की हलचल से पुरअमन फरार फराहम करता है। इसके करीब ही आपको कराची सफारी पार्क भी मिलेगा, जहां आप जंगली हयात की मुख्तलिफ़ इनवाह अक़साम के साथ करीबी मुलाकात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और यहाँ तक कि एक सनसनीखेज़ सवारी भी ले सकते हैं। 1980 की दहाई में गुलशन इकबाल के साथ साथ
कराची के रहायशियों को सर्कुलर रेलवे की सूरत में साफ़ सुथरी बेहतरीन सफरी सहूलत मैसर थी, लेकिन बाद में इस मंसूबे को खसारे का जवाज़ बनाकर बंद कर दिया गया। मतरूका गीलानी रेलवे स्टेशन, जो कि गुलिस्तान जौहर के करीब हबीब यूनिवर्सिटी के करीब मौजूद है, इसी बेहतरीन सर्विस की उजड़ी यादगार है। गुलशन इकबाल कराची रहने वालों के लिए तमाम ज़िंदगी की सहूलतें फ़राहम करता है। लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अगर रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरत पेश आए तो उसके लिए गुलशन इकबाल मुख्तलिफ़ मार्केट्स और मॉल्स की सहूलतें फ़राहम करता है। गुलशन इकबाल में जो मॉल्स और मार्केट्स हैं उनमें मशरिक़ शॉपिंग सेंटर, इम्तियाज़ सुपर मार्केट, मेट्रो शॉपिंग सेंटर, करतबा मार्केट, फारिया मोबाइल मॉल, मुमताज़ मोबाइल मॉल, बाड़ा मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, केडीए मार्केट और समामा शॉपिंग मॉल शामिल हैं। इसके अलावा हर ब्लॉक में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छोटी बड़ी मार्केटें और स्टोर्स वहाँ पर मौजूद हैं। गुलशन इकबाल कराची में खानों के मतवालों के लिए बहुत सारी जगहें उनका बेचैनी से इंतज़ार करती हैं। ख़ास तौर पर वीकेंड्स में इन जगहों पर बहुत ज़्यादा रश होता है, जहां पर पाकिस्तानी रिवायती खुशबूदार और लजीज धुआं निकलते खाने और इसके अलावा बारबेक्यू, चाइनीज़ फूड और दूसरे गैर मुल्की फ़ास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स उनका अपने मखसूस खानों के साथ इंतज़ार कर रहे होते हैं। आप देख रहे हैं आमिर स्ट्रैंड दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए। हुकूमत ने गुलशन इकबाल में मौजूद अहम तालीमी इदारों और शहर के मरकज़ी और आसानी के पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी रोड पर PIA प्लानिटेरियम यानी मालूमाती सैयारा घर तामीर किया था ताकि तालिब इल्मों की बड़ी तादाद उसे देख सके, लेकिन इसके मजाज इदारों की गफलत की वजह से PIA प्लानिटेरियम ज़बू हाली का शिकार है। इस म्यूज़ियम में दाखिल होते ही सामने PIA का एक पुराना जहाज़ खड़ा नज़र आएगा। इस प्लानिटेरियम से मुत्तसिल एक्सपो सेंटर कराची की इमारत वाक़े है, जो बुनियादी तौर पर नुमाइशों के लिए मखसूस है। इसमें सबसे पहली नुमाइश पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 1980 में मुनक्किद की गई। उसके बाद इस एक्सपो सेंटर को सिर्फ नुमाइशों के लिए मखसूस कर दिया गया। सन 2000 में पहली मरतबा जंगी साजो सामान की बैनुल-अक़वामी नुमाइश आइडियाज़ यहाँ पर शुरू हुई थी। इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की मुख्तलिफ़ कंपनियों की अशिया और मसनूआत जिनका आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, वो तमाम की तमाम यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के दाखिलों से मुताल्लिक़ भी यहाँ पर वो इदारे अपने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लोगों की यानी तालिब इल्मों की रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। सीधे हाथ पर सामने सबसे पहली बिल्डिंग सिविक सेंटर कराची है। उसके बाद बीच में एक जो टावर सा आपको नज़र आ रहा है वो रेडियो पाकिस्तान कराची की इमारत है। उसके बाद उल्टे हाथ पर एक बड़ी बिल्डिंग जो आपको नज़र आई है नाज़रीन, वो सुई सिंथेटिक गैस का हेड ऑफ़िस है। ये यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन के लिए एक कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान का मुजस्समा नस्ब किया गया है। और नाज़रीन, ये मेरे उल्टे हाथ पर सारा एक्सपो सेंटर का इलाका है। अब मैं जा रहा हूँ सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड पर। तो नाज़रीन, मैंने जहाँ से अपनी वीडियो का आगाज़ किया था वो सारा का सारा अबुल हसन इस्फ़हानी रोड और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड था। उसके बाद मैं आपको लेकर आ गया सैयबा अख्तर रोड पर।
सरदार अली साबिर रोड से यूनिवर्सिटी रोड के बाद मैं आ गया राशिद मिनास रोड पर। और नाज़रीन, फिर मैंने आपको ये इलाका दिखाया है और सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड मेरे साथ मौजूद है। तो इस तरह से मैंने आपको गुलशन इकबाल के तमाम रोड जिनका मैंने ज़िक्र किया था, अहम किस्म के, वो तमाम रोड्स मैंने आपको दिखाए हैं। और ये रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ, ये सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड कहलाता है। मेरे सीधे हाथ पर जो आपको एक इमारत नज़र आ रही है, ये मशरिक़ शॉपिंग सेंटर इसके नीचे बना हुआ है नाज़रीन। और ये रोड अगर आप इस पर सीधे चले जाएंगे तो आपको थोड़े फासले पर उल्टे हाथ पर पाकिस्तान का एक मशहूर क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, जिसका मैंने ज़िक्र किया था, वो मौजूद है। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको गुलशन इकबाल कराची से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ दिलचस्प किस्म की बातें आपके साथ शेयर की हैं। मुझे यकीन है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है, आपका बहुत शुक्रिया।